जब तक पैसा नहीं दोगे साइन नहीं होती है। अरे 250 रुपए के लिए साइन नहीं करते, ये फाइल साइन क्यों नहीं कर रहे? तो उनका पीए का बोलना है कि साहब के 250 रुपए नहीं मिले। कॉर्पोरेशन रुकती क्यों है काम करने के लिए? मतलब जब आपको पता है कि बारिश में गणपति और ईद मिलाद आने वाला है, अप्रैल मई में रोड क्यों नहीं बनाते? पूरे हिंदुस्तान में यही एक ऐसा शहर है जहाँ की आवाम सबसे ज्यादा पिसी हुई और परेशान हाल है। सालाना जो भिवंडी का बजट है ये 1000 करोड़ का बजट है। 1000 करोड़ का फंड आपने मार्च अप्रैल में दिए हो, 1 रुपया नहीं दिया गया, 1 रुपया। कोई पूछने वाला नहीं, बहुत बुरा हाल है भिवंडी का। फुल बारिश है, अब इस पानी में हम डामर डालेंगे तो डामर कितना टिकने वाला है? पानी में क्या है, भिवंडी शहर में तो धूप में भी डामर डाला जाता है तो नहीं रह रहा है। लोग 4-5 साल में कम से कम 300-400 मरतबा हम लोग म्यूनसिपलिटी गए, तो अब तो ये हाल हो गया है कि वो देख कर हमको हंसने लगे। इस बार 10 करोड़ का रोड पास हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जिसमें से 5 करोड़ रुपया बिफोर मानसून था, 5 करोड़ रुपया आफ्टर मानसून था। अगर आपने नाले के बीच में पिलर बनाए हो तो यहाँ का पानी वहाँ कैसा जाएगा? टोरेंट वालों ने इसके अंदर कम से कम अभी राइट नाउ इसके अंदर 4 लाइफ केबल है। गटर बना रहे हो, आपके गटर 2 साल चलने तैयार नहीं है, आपके ब्लॉक 2 साल चलने तैयार नहीं है, आपकी क्रॉस ड्रेन 2-2 साल में टूट रही है। स्कूल बंद करना जो है ना, ये बीजेपी की बेसिक पॉलिसी। हाँ, इलिटरेट रहेंगे तो सत्ता चलती रहेगी, इसके लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है निजामपुरा इलाके में। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, आने वाली 8 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी है, और ईद मिलादुन नबी का जो रूट होता है, क्वार्टर गेट से जो रूट शुरू होता है, निजामपुरा होते हुए वंजार पट्टी नाके से मिल्लत नगर में जाके ये जुलूस समाप्त होता है। तो इसी रूट पर हम जब इस रोड पर आएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल महानगर पालिका द्वारा रोड का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये रोड हमेशा चर्चे में रहता है, इसलिए चर्चे में रहता है कि बारिश के दौरान यहाँ पर आपको घुटने के ऊपर तक पानी मिलेगा, और ये पानी पूरा जब तक बारिश थी, यानी जब से बारिश शुरुआत हुई, जब से लेके अब तक इसमें पानी भरता था, इसके लेकर भी हम बातचीत करेंगे। उसी के साथ साथ जो रोड बन रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली बारिश में ये जो रोड बन रहा है ये पूरी तरीके से बह जाएगा, क्योंकि डामर जिस तरह से महानगर पालिका इस्तेमाल करती है वो पानी में टिकता नहीं है, और वो डामर जो है पूरी तरह से बह जाएगा। इसी सब संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो माजी कॉर्पोरेटर है, माजी नगर सेवक है बाबा बहाउद्दीन, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस संदर्भ में थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। तो आएंगे, हम बाबा से बातचीत करेंगे। भाई थोड़ा सा साइड दे दीजिए। बाबा भाई, जिस तरह से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रोड का काम हो रहा है, आपने एक पिछली वीडियो में कई आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला, शुरुआत से बताइए। नहीं, मैं आरोप नहीं लगाया, जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहता है कि हर किसी को पता है, सबके पास कैलेंडर्स है कि ईद मिलाद कब आने वाली है, बकरीद कब आने वाली है, रमज़ान ईद कब आने वाली है, गणपति कब आने वाला है, मुहर्रम कब आने वाला है, बारिश कब आएगी। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि हम 1000 साल पहले रह रहे हैं, हमको पता नहीं है। तो फिर जब चीज़ें अपडेट हमारे पास है तो फिर कॉरपोरेशन रुकती क्यों है काम करने के लिए? मतलब जब आपको पता है कि बारिश में गणपति और ईद मिलाद आने वाला है, तो आप अप्रैल मई में रोड क्यों नहीं बनाते? आप सितंबर अक्टूबर के लिए या अगस्त के लिए रुकते क्यों हैं? तो फिर ये तो मतलब आप जानबूझ के रुक रहे हो, हैरान करना है आपको, या तो फिर आपको काम खराब करना है या क्वालिटी खराब देनी है कि बारिश में कोई चेक नहीं करेगा। अब जैसा ईद मिलाद का रोड, ये 8 साल में 8 बार बना है। कितने बार बना है? हर साल बनता है। 8 साल में 8 बार बनने के बाद भी ये रोड उतना खराब क्यों है? ये गणपति के आप रोड देखिए, कॉर्पोरेशन के पीछे का रोड, कॉर्पोरेशन के पीछे का रोड है जो अप्रैल में बनता है, मैं समझता हूँ अम्बेडकर जयंती के लिए और गणपति के लिए भी बनता है, साल में 2 बार बनता है। सुलेमान बिल्डिंग के सामने का रोड साल में 2 बार बनता है, ठीक है, साल में 2 बार रोड बनता है। उसके बावजूद आप देखोगे तो दूसरे महीने में रोड बनने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रोड फिर से वैसा ही होता है। तो आप पैसा कितना खर्चा करोगे रोड के ऊपर? क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? क्यों होता है? अब चीज अच्छी क्यों नहीं बनती है? चीज की क्वालिटी खराब है। क्वालिटी हर साल लगभग 5 करोड़ 6 करोड़ के रोड बनते हैं भिवंडी शहर में। इस बार 10 करोड़ का रोड पास हुआ है। कितने करोड़ का पास हुआ है? 10 करोड़ का।
जिसमें से रिपेयरिंग के लिए, जिसमें से 5 करोड़ रुपया बिफोर मानसून था, 5 करोड़ रुपया आफ्टर मानसून था हर प्रभाग के लिए। ठीक है, तो बिफोर मानसून का जो 5 करोड़ का रोड था, जिसमें 5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए डामर के लिए था, जो डामर का रोड बनता है 2.5 करोड़ रुपया मास्टिक का था। मास्टिक मतलब जो गाड़ी आती है, जो आपने सिराज के पास देखे होंगे। ठीक है, तो जब आपको पता है कि ईद मिलाद आने वाला है, अगस्त में या सितंबर में आने वाला है, तो फिर आपने मार्च में अप्रैल में रोड क्यों नहीं बनाए? आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने इंतजार किए बारिश का, अब फुल बारिश है, अब इस पानी में हम डामर डालेंगे तो डामर कितना टिकने वाला है? डामर है, कॉर्पोरेशन ने डामर दे रही है हमको, इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पानी में अगर हम डामर डालेंगे तो डामर कितना टिकेगा? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अगले महीने में आप डबल यहाँ पे आओगे और आप बोलोगे 1 महीना पहले यहाँ पे लाखों रुपए का रोड बना था, रोड खत्म हो गया। तो अगर आप पानी में डामर डालने बोलोगे या पानी में डामर बनाओगे तो डामर रहेगा कहाँ से? पानी में क्या है, भिवंडी शहर में तो धूप में भी डामर डाला जाता है तो नहीं रह रहा है। अच्छा, जब बारिश में ये सब बह जाता है, जब गर्मी आती है, जब आप लोग कॉर्पोरेशन से रोड की अपील करते हो तो वहां से क्या जवाब आता है? कमिश्नर साहब मैं समझता हूँ फरवरी एंडिंग में आए। सबसे पहली मीटिंग कमिश्नर सर की जब मेरी हुई तो मैंने पहला सवाल किया था कि सर इस बार जो है ईद मिलाद जो है बहुत ज़्यादा बारिश में आने वाला है, सर रोड बनाओ। ठीक है, बोलते आप सिटी इंजीनियर से मिलिए और मेरे को लिखित में लेटर दीजिए। मैंने लिखित में लेटर दिया, सिटी इंजीनियर से मिला, सचिन नाइक से मिला, विनोद मते से मिला, लिखित में लेटर दिया कि ईद मिलाद आने वाला है, इसके लिए डामर का रोड जो है वो जल्दी बनाया जाए। उस वक्त इनके पास 2.5 करोड़ का डामर का रोड इन्होंने उस वक्त पास किए थे। कितने करोड़ का? ठीक है, इन्होंने मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, इन्होंने मैं समझता हूँ वो 2.5 करोड़ का काम चालू किए बकरीद से पहले। मैं समझता हूँ 2 जून या 3 जून को, 2 या 3 जून को उन्होंने काम चालू किए। ठीक है, हमको फिर ये एक्सक्यूज दिए कि अभी पहले ईद मिलाद के सब सेंटर्स पे डालना है, उसके बाद हम ईद मिलाद का रोड बनाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें मैं 3 बार यहाँ के जो एमएलए इनको लेके गया हूँ। कितने बार लेके गया हूँ? 3 बार मैं सिटिंग एमएलए को लेके गया हूँ कमिश्नर सर के पास, आमने सामने मीटिंग हुई है। तीनों बार कमिश्नर सर ने ये किए कि रोड बनाएंगे, रोड बनाएंगे। मैं सवाल ये करता था, एमएलए सवाल ये करता था कि रोड तो आप बनाओगे हमको मालूम है, लेकिन रोड आप बारिश में जब बनाओगे तो रोड नहीं रहने वाला है। लेकिन इन्होंने फिर क्या एक्सक्यूज दिए, नहीं अभी सेंटर के रोड बनाना पड़ेगा। कौन से सेंटर के? कुर्बानी के सेंटर के। इन्होंने कुर्बानी के सेंटर के रोड बना दिए, उसमें पैसे इन्होंने खत्म कर दिए। फिर मैं इनके पास गया एमएलए को लेके, अब ये खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अब आफ्टर मानसून के जो पैसे है, ठीक है, उससे हम रोड बनाएंगे। आफ्टर मानसून हुआ नहीं, उसके पहले वो ठीक है, आप आफ्टर मानसून के रोड अगर मानसून में बनाओगे तो फिर रोड रहेगा कहाँ से? 3-4 दिन से यहाँ पे हम, हमारे आदमी, हमारे बच्चे मोहल्ले के जिनको टेंशन है, ये मेरे बाजू में बैठे, जिनको फिक्र है शहर की, ठीक है, कि कैसे भी करके कुछ काम हो जाए, ये बैठे हुए, ये पानी है यहाँ पे, सफाई आप देख रहे हो, ये सफाई, ये कीचड़ निकालने का काम हमारा है। ये कीचड़ कौन निकालेगा? कल इन्होंने आदमी लगा दिए, कल आदमी दिखाए, 4 आदमी लाए, 6 आदमी लाए। आज मैं उनको सुबह 10 बजे से फोन कर रहा हूँ, साहब वो ऐसा हो गया, आज गणपति के लिए सब आदमी चले गए। तो फिर मतलब ये बात कौन सी होती है? आप कीचड़ नहीं निकालोगे, पानी कहाँ जाएगा? बाबा, इस जगह की मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो घुटनों तक पानी भरे रहता है, एक बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि गटर के बाजू से एक टोरेंट का केबल गया हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वहां से पास नहीं हो पाता। उसके लिए आपने क्या नियोजन, यानी किस तरह की बात करी है? ये सामने ब्रिज देख रहे हो, ये कब बना है? कितना? कम से कम 5 साल। इसको 12, 13, 14 साल हुआ है। बाबा बोधी नगर सेवक नहीं था, कोई नगर सेवक नहीं था। ठीक है, ये जब इन्होंने ब्रिज बनाए, ये नाला यहाँ से वहां निकलता है, ओपन नाला है। सामने आप देख रहे हो कंपाउंड दिखाइए, कंपाउंड दिखाओ, वहां पे बाबा जान के बाजू में कंपाउंड दिखाइए, ये वहां निकलता है। इन्होंने नाले के बीच में पिलर बनाए, आपको चाहिए तो अभी दिखाता हूँ। नाले के बीच में पिलर बनाए इन्होंने। अगर आपने नाले के बीच में पिलर बनाए हो तो यहाँ का पानी वहां कैसा जाएगा? स्लोप इसी तरफ का है। किसी तरफ का है। टोरेंट वालों ने इसके अंदर कम से कम अभी राइट नाउ इसके अंदर 4 लाइफ केबल है, 4 लाइफ केबल है। टोरेंट वालों के लेटर्स हैं हमारे पास, टोरेंट वालों को फॉलो अप है हमारे पास। मैक्सिमम ये दुकानदार, ये खड़ा है, देखिए दुकान वाला, इसने कितने बार इसने उनको फोन करके बुलाया है, बातें किया उनको कि भाई हमारा धंधा है, खराब हो रहा है। टोरेंट वाले यहाँ पे आते हैं, वो लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं, हमको खंबा लगाने की जगह दो। आपको खंबा लगाने की जगह हम क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? आपने गटर में डालने से पहले पूछे किसको? आपने जब भी डाले 10 साल 15 साल पहले आपने गटर में डाल दिए, आपने कॉर्पोरेशन का कंसर्न लिए,
कॉर्पोरेशन ने इनको दी थी लेटर, इनको परमिशन दी थी कि आप नाले में से डाल सकते हो। ये ट्रांसफार्मर है, बीचों बीच में है, ये नहीं हटेगा। लोगों के घर टूटेंगे, लोगों की करोड़ की प्रॉपर्टी भिवंडी में तोड़ने महानगर पालिका तैयार है। एक भी आप पूरे भिवंडी में बताइए कि ये टोरेंट वालों ने एक भी ट्रांसफार्मर हटाया। उनका ये बोलना है कि भैया जी हमको जगह चाहिए। जगह कौन देगी? कॉर्पोरेशन देगी ना। अगर उनके पास जगह नहीं है, टोरेंट वाले का सवाल गलत नहीं है कि हमको ट्रांसफार्मर हटाने जगह दी जाए, तो ये कॉर्पोरेशन का काम है। आप घर तोड़ते हो लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं हटता। ठीक है, बाबा इसका सोल्यूशन क्या है बाबा? बाबा इसका सोल्यूशन क्या है? अभी मैं समझता हूँ कल या परसों जॉइंट सर्वे हुआ है, ठीक है। उनको लास्ट अल्टीमेटम दिए, ये आखिरी ईद मिलाद है, ठीक है। ईद मिलाद बाद मुझको ये पूरा तोड़ के आपके मेरे केबल निकाल के चाहिए। उन्होंने अश्योर्ड की है कि ईद मिलाद बाद ये पूरे के पूरे हम आपको केबल्स निकाल के देंगे। मतलब खंबा आपको मिले, जगह मिले या नहीं मिले, वो हमारा मतलब हमारा कंसर्न ही नहीं है। उन्होंने अश्योर्ड किए है कि हम आप आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भरनी होना चाहिए, क्योंकि काफी डीप हो गया है, रोड ऊपर आ गया, उस तरफ का रोड ऊपर आ गया। ये सामने आप देख रहे हो, ये पत्थर जो आए ये इसीलिए आए। उसके आगे का भी आप सर्वे करो, पूरी शहरी में पत्थर डाला गया है। जितनी शहरी थी पूरी शहरी को वापस खोल के उसमें जो बीच का गैप था पानी की लाइन का, उसमें पत्थर डाल के उसको रोलिंग की गई है, उसको एकदम सही से किया गया है, ठीक है। अब इंतजार हम डामर का कर रहे हैं कि ये धूप आ जाए और हम डामर डालें, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ये पानी में डामर डालें हम। और डामर 1 महीना भी नहीं, 10 दिन भी नहीं चले। लेकिन अब मसला कैसा है, कॉर्पोरेशन का कहना है कि त्यौहार है, त्यौहार में अगर हमने डामर नहीं डाले तो फिर उस कम्युनल होएगा। तो आपको पहले से पता था ना, आपने तो उस चीज को अवगत कराया था कॉर्पोरेशन। 3 बार अगर एमएलए जा रहा है, ठीक है, हम लेटर दे रहे हैं, 4 से 5 बार मैं मिल चुका हूँ, तो फिर जो 5 करोड़ रुपए आपने रोड जो 5 करोड़ रुपए के रोड आपने पास किए थे बिफोर मॉनसून, ठीक है, आपने उसमें से क्यों नहीं बनाए? आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि भैया जी आराम से हम सितंबर अक्टूबर में बनाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं तो वैसा ही है ना कि जो चल रहा है चलने दो, चलिए सब जाने दीजिए, ठीक है। आपने अभी ब्लॉक्स पास किए थे, पूरे भिवंडी में ब्लॉक लगे मेन रोड पे। मैं यहाँ ला के बताया हूँ कि कम से कम इस एरिया में ब्लॉक लगाओ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके तो वहां तक ब्लॉक लगा दो। आरसीसी कब बनेगा ये? देखिए आरसीसी मैं समझता हूँ पहला जो पट्टा है निजामपुर का आरसीसी का पहला फेज, ठीक है, जो शुरू होगा चांदरा मस्जिद से और खत्म होगा मोहम्मद अली होटल पे। अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है, इंशाल्लाह तमाम सिग्नेचर्स, तमाम फाइल, हर चीज़ हो चुकी है, ठीक है। ये फंड हमें दिया है हमारे एमएलए महेश शोगले ने, ठीक है। अल्लाह ने चाहा एक साइंस सिर्फ हमारी बची है कलेक्टर साहब की, वो भी इसलिए रुकी कि कलेक्टर साहब रिटायर हो गए। अब नए कलेक्टर साहब आए तो डीपीसी की मीटिंग नहीं हो रही है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि डीपीसी की मीटिंग गणपति बाद होगी। अगर वो सिग्नेचर हो गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में पहला जो पैच है हमारा, कहाँ से, चांदरा मस्जिद से लेके तो मोहम्मद अली होटल तक का, ये पहला पैच इंशाल्लाह शुरू होगा। उसके बाद दूसरा पैच जो शुरू होएगा वो इंशाल्लाह यहाँ से शुरू होएगा मोहम्मद अली होटल तक, और तीसरा पैच शुरू होएगा राममोहन होटल से लेके तो कोटगढ़ मस्जिद तक। आने वाला साल जो है इंशाल्लाह 101% आने वाले साल में आपको मैं पूरा रोड तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आधा रोड आपको इंशाल्लाह आरसीसी मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं। और कॉर्पोरेशन तो कुंभकर्ण की नींद ही सोया हुआ है, उनको कोई मतलब नहीं है। गाली कौन खा रहा है? माजी नगर से वो खा ले, सोशल वर्कर खा रहे, और ठीक है, पब्लिक को तकलीफ है तो पब्लिक हमारे तरफ ही देखती है। गाली दे रही है तो तकलीफ है तो गाली देती है। यही पब्लिक का अगर आप अच्छा काम करोगे तो यही पब्लिक आपकी तारीफ भी करती है। तो गाली कोई दे रहा है हमको या बुरा भला कह रहा है तो इससे हमको खराब नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1000 करोड़ का फंड है, कितने 1000 करोड़ का? 1060 लाख रुपए का फंड। 1000 करोड़ बोलते किसको है यार? 1000 करोड़ का फंड आपने मार्च अप्रैल में दिए हो, 1 रुपया नहीं दिया गया, 1 रुपया। करोड़ जो आप बता रहे हो ये क्या, यानी सालाना जो भिवंडी का बजट है ये 1000 करोड़ का बजट है, जिसमें सब चीज आ गई, पगार आ गई, ईच एंड एवरीथिंग आ गया। उसके बावजूद, ठीक है, 1 रुपया जनरल फंड नहीं दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, चलो हम तो माजी है, सब माजी है। नौबत वार्ड में कौन डकारा बाबा? डकारा कोई नहीं है, कोई डकारा नहीं है, लेकिन आपको जो काम करना है आप वो करोगे। महानगर पालिका कमिश्नर सब जो चाहेंगे वो काम होगा, सिटी इंजीनियर चाहेगा वो काम होगा। लेकिन चैम्बर्स अगर किसी को चाहिए गटर रिपेयर करने की, गटर साफ करने की, नाला तोड़ना है, एक अगर चैम्बर चाहिए तो आप एक चैम्बर के पैसे नहीं देने तैयार हो। 5 महीने हो गए कमिश्नर सर को, 5वां महीना मैं समझता हूँ। आप घर पट्टी तो डंके की चोट के ऊपर वसूल रहे हो, हमारे से डंके की चोट पे वसूल रहे हो, तो फिर फंड कौन देगा? शासन का फंड हम कितना लाएंगे? तमाम काम शासन के फंड से हो रहा है। मैं अगर मेरे वार्ड की बात करूं, पानी की लाइन का काम शासन की फंड से, वहां पे ब्लॉक लगाए,
शासन की फंड से। 3 बत्ती पे काम हुआ शासन के फंड से। बुबर हॉल के नीचे कॉर्पोरेशन के नीचे टाकी बन रही है शासन की फंड से। 3 बत्ती मार्केट बन रहा है, अभी बनने वाला है इंशाल्लाह अगले महीने में। 3 बत्ती मार्केट 3 करोड़ में बनने वाला है शासन के फंड से। मीनाता ठाकरे हॉल बन रहा है शासन की फंड से। पीली स्कूल का फंड लेके आए शासन की फंड से। तो फिर आप क्या कर रहे हो? अगर आप फंड ही नहीं दोगे शहर में तो फिर तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1000 करोड़ का जो आप बजट बता रही है, बजट गया किधर? बजट है ना बुक में, मुझे नहीं देना है बुक में है ना, तो मुझे नहीं देना है। तो जाहिर सी बात है वो कोई खा जाएगा उसको। नहीं खाएंगा नहीं, मुझे नहीं देना है। मुझे नहीं देना है मतलब डिपार्टमेंट को नहीं देना है। डिपार्टमेंट को जब लगेगा कि जब मुझे देना है, फिर डिपार्टमेंट एक एक के एरिया में बोलेगी 10-10 लाख रुपए की आप फाइल बनाओ, वो कहाँ चले गया पैसे किसी को नहीं मालूम। आपको फोन करके बोला जाएगा 10 लाख की फाइल आपकी दो, बाबा भाई 10 लाख की फाइल आपकी दो, मलिक भाई 10 लाख की फाइल आपकी दो, हो गया 10 लाख की फाइल में पूरा फंड खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं मिला, ना शहर का सुधार हुआ, फंड खत्म होगा। अब यही देखिए ना कि 10 करोड़ का अगर डामर का रोड कमिश्नर सर ने दी तो बहुत अच्छी बात थी। 10 करोड़ में से अगर आपके 3-3.5 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं, हो चुके हैं, मैं समझता हूँ। मुझे पूरे शहर में आप बताइए डामर सिराज के बाहर कल वो पैच दिख रहा है मुझको, प्लास्टिक डामर है। बराबर बताइए मेरे को। इसके अलावा जितना भी लगाया गया था सब भाई। आप गटर बना रहे हो, आपके गटर 2 साल चलने तैयार नहीं है। आपके ब्लॉक 2 साल चलने तैयार नहीं है। आपकी क्रॉस ड्रेन 2-2 साल में टूट रही है। तो इसके ऊपर गवर्निंग बॉडी महानगर पालिका की भी देखा जाए तो बहुत सी खामियां हैं। और आप आपके पैसे तो नहीं छोड़ रहे हो। एक तो ठेकेदार मुझे बताना जो ये बोल दिया कि मेरे से पैसा नहीं लिया जा रहा है, सबसे लिया जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक लिया जा रहा है। पैसा तो इस तरीके से लिया जाता है, जब तक पैसा नहीं दोगे साइन नहीं होती है। अरे 250 रुपए के लिए साइन नहीं करते। कितने रुपए के लिए? 250 रुपए के लिए साइन नहीं करते। 250 रुपये निकल रहा है फाइल का। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि उस ऑफिसर का 250 रुपये निकल रहा है और वो ऑफिसर का कहना है 4 दिन से फाइल रखा है, जाके सवाल किया जाता है कि फाइल साइन क्यों नहीं कर रहे, तो उनका पीए का बोलना है कि साहब के 250 रुपये नहीं मिले। कॉर्पोरेशन में ये सब चल रहा है। कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, इतने निचले स्तर पे निचले लेवल के 250 रुपये। मतलब ठीक है, हमको अगर गाली हम सुन रहे, गाली इसलिए सुन रहे हैं कि पब्लिक को तकलीफ है, लेकिन आज की तारीख में 3 साल से अगर महानगर पालिका नहीं है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार पूरी महानगर पालिका है इसकी। अगर बॉडी नहीं है तो आपको जो फैसले करने आप आपके तौर पे फैसले कर रहे हो, लेकिन शहर के हक में क्या फैसला है आपको नहीं मालूम। आप शहर के हक में फैसले नहीं कर रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, बच्चे कहाँ जाएंगे नहीं मालूम, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इस्लामपुरे की स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, पीली स्कूल के बच्चे आपने डाले इस्लामपुरे में, ठीक है। अब 1 महीना पहले इन्होंने इस्लामपुरे में एक ऑर्डर निकाल दिया कि स्कूल बंद हो गई, वो बच्चों को कहाँ डाले? मंडई। अब वो बच्चे मंडई कहाँ से जाएंगे? है और दो स्कूल इतनी आपको स्कूल बंद करनी थी तो आपका काम था ना कि आपने पेरेंट्स की मीटिंग लेनी थी। आपने सो कॉल्ड जो भी लोग थे जो इस कॉर्पोरेशन में आपके नजर में आते हैं, माजी नगर सेवक हो गया, एमएलए हो गया, उनके सामने बिठाना चाहिए था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। आपने स्कूल बंद कर दिए। आपने बहुत सी बातें कही। यहाँ पर कुछ लोकल्स भी है, इनसे बातचीत करें। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद कछावा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एमपीजे से जुड़ा हुआ हूँ, जो एनजीओ है ना एमपीजे। हम लोग तकरीबन 4-5 साल से है ना, हम लोग 4-5 साल में कम से कम 300-400 मरतबा हम लोग म्यूनसिपलिटी गए रोड के लिए। रोड के लिए बेसिक जो फैसिलिटीज है जैसे स्कूल के लिए, मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ये रोड के लिए, बागे फिरदौस वाली रोड के लिए, दरगाह रोड के लिए, मंडी के लिए, क्योंकि एनजीओ है तो हम लोग कई मरतबा गए। 4-5 साल में हम लोग 100 हर साल में 50-60 मरतबा जाते हैं। और हमारे कम से कम 50 लेटर एमपीजी के पड़े हुए हैं। सिटी इंजीनियर से मिले, कमिश्नर से मिले, जूनियर इंजीनियर से मिले। तो अब तो ये हाल हो गया है कि वो देख कर हमको हंसने लगे, काम नहीं करते। हमको देखते अभी सिटी इंजीनियर है, सिटी इंजीनियर को निजामपुर मालूम भी नहीं है। हाँ, एकदम अनक्वालिफाइड पूरा डिपार्टमेंट है, अनक्वालिफाइड इंजीनियर्स है, उनको कुछ नहीं मालूम है। उनको काम अभी ये फराज बता रहे थे ना, जो एस्टीमेट बनता है, ये एस्टीमेट तो इनके आपस के लिए बनता है, कुछ काम नहीं होता है उसमें। वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स का नेक्सेस है, एक नेक्सेस है ये। और वो एस्टीमेट बना के और वो काम किए बिना पैसा ऊपर निकाल लेते हैं। इसलिए काम कैसे होगा? सोल्यूशन है क्या कि ये सोल्यूशन है प्रोटेस्ट करना, जो हमारा राइट है, समझे कि नहीं। अब प्रोटेस्ट भी करते हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है। अभी जो बड़े ऑफिसर आते हैं, अभी हमको ये उम्मीद बहुत थी, नए जो कमिश्नर आए हैं
कि आईएएस ऑफिसर है, कि ये बहुत ज्यादा डैशिंग होंगे, ये होगा, नए यूथ है, लेकिन ये भी आगे सिस्टम में मुझको लगता है कि सिस्टम के उसके अंदर आ गए हैं। इनके पास भी कुछ, इनके ऐसा लगता नहीं कि इनके बस में कुछ है। ये भी किसी के कंट्रोल, किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है ना, अनक्वालिफाइड डिपार्टमेंट है। हाँ, कुछ काम होने वाला भी नहीं है। हम लोग तो बरसों से ये परेशान है। ये आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन होना चाहिए भी। स्कूल सब बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद करना जो है ना, ये बीजेपी की बेसिक पॉलिसी। मैं आपको बता देता हूँ। अब यूपी में देखो 35,000 स्कूल बंद हो गए, हरियाणा में बंद हो गए, राजस्थान में बंद हो गए। ये अवाम को इलिटरेट रखना चाहते हैं। इलिटरेट, हाँ, इलिटरेट रहेंगे तो सत्ता चलती रहेगी। इसके लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चे सब दर बदर के हो गए, स्कूल सब बंद हो गए। अच्छा, हाउस टैक्स की बात है, अभी उसमें मल कर लगा दिया, जल कर लगा दिया। हाँ हाँ, जल मल कर जो लगाया है, अभी मल कर लगाया, ड्रेनेज तो बना ही नहीं है। कौन सा मल कर लगाया? अभी तक तो ड्रेनेज कमीशन ही नहीं हुआ है। हाउस टैक्स के लिए ये लोग ऐसा वसूली करते हैं जैसे कोई बाउंसर लेके आते हैं साथ में, और ऐसा वसूली करते हैं। उसके सामने तुम फैसिलिटीज पब्लिक को क्या दे रहे? जीरो। पूरे हिंदुस्तान में यही एक ऐसा शहर है जहाँ की आवाम सबसे ज्यादा पिसी हुई और परेशान हाल है। पूरे हिंदुस्तान में हम तो सब जगह घूमते हैं। एक नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी भी रहती है ना, उसमें भी साफ सफाई, रोड, रास्ता आप चलकर देखो, हम बताते हैं आपको, दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटीज में। बाजू में चले जाओ, थाना कल्याण। थाना कल्याण यहाँ से 8-9 किलोमीटर है, थाना 14 किलोमीटर है। और भिवंडी का ये हाल इन्होंने जानबूझ के किया है। भिवंडी में तो 25-30 साल की सीएजी लगना चाहिए। ये 30 साल में जो पैसा आया है वो गया किधर है? ये सब पॉलिटिकल लोगों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने इसको सबको लूट डाला है, भिवंडी को। तो हमको यही है कि इसको दुरुस्त करना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। हमको भी एक ऐसा टैक्स भरते हैं, हम भी यहाँ के शहरी हैं। यहाँ हम लोग सब परेशान, गिरते पड़ते चलते हैं। औरतें गिरती रहती है, आमला औरतें गिरती है, बच्चे गिरते हैं, हड्डियां टूटती है, लोग मर रहे हैं। हाईवेज के ऊपर आप देखो, यहाँ पे लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बुरा हाल है भिवंडी का।